दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इस बार जब प्रधानमंत्री अपने विदेशी दौरे खत्म करके वतन वापसी करेंगे तो किसी का हो या ना हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक काम कम हो गया। हर बार जब पीएम विदेश से आते हैं तो उन्हें रिसीव करने जाते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नारे लगाते हुए स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। और मोदी जी भी देश का हालचाल जेपी नड्डा से पूछ लेते हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी जब कल वतन वापसी करने वाले हैं अपनी ग्रीस दौरे को खत्म करने के बाद, तो खबर आई है कि प्रधानमंत्री सीधे वैज्ञानिकों के, इसरो के वैज्ञानिकों के पास जाकर उनको बधाई देना चाहते हैं। और इसी खबर के बाद दोस्तों सवाल खड़ा हो गया है कि चंद्रयान 3 के नाम पर अब तक बीजेपी और अब क्या प्रधानमंत्री भी खुलेआम राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि चंद्रयान 3 की सफलता हर भारतीय को न केवल खुशी बल्कि गर्व का एक मौका देती है। हम भारतीयों के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और खुद प्रधानमंत्री उस वक्त लाइव मौजूद थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिस वक्त इसरो के मुख्यालय से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग न केवल देश दुनिया ने देखी बल्कि वैज्ञानिकों ने उसके बाद तालियां भी बजाई। याद कीजिए वो पल दोस्तों, जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग का एक एक सेकंड देश के हर नागरिक के लिए भारी पड़ रहा था। देश का हर नागरिक बस ये प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी करके इस बार जो लैंडिंग है वो सॉफ्ट हो जाए, वो स्मूथ हो जाए। और एग्जैक्टली वही हुआ। उस वक्त देश का हर नागरिक वैज्ञानिकों को देखना चाहता था, सुनना चाहता था कि देश के वो वैज्ञानिक क्या कहना चाहते हैं, कि किस तरह से उन्होंने इतना लंबा संघर्ष करके चंद्रयान 3 को एक सफल मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन चंद्रयान 3 ने जब लैंडिंग की उसके कुछ सेकंड पहले ही पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गए थे। उसके बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग के तुरंत बाद इसरो के चीफ माइक लेकर आते हैं और आधिकारिक तौर पर ऐलान करते हैं कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है। और मात्र 23 सेकंड इसरो के चीफ बोलकर सीधे माइक थमा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी के पास, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साउथ अफ्रीका से जुड़े थे। और प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद 10 मिनट लगातार बोलते हैं। हालांकि यूट्यूब के आंकड़े ये भी बताते हैं कि जिस वक्त लैंडिंग हो रही थी इसरो के यूट्यूब चैनल को 73 लाख लोग देख रहे थे, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बोलने आए तो घटकर ये 20-23 लाख का आंकड़ा तक पहुंच गया था। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने लैंडिंग से पहले, लैंडिंग के बाद न केवल अपनी मौजूदगी बल्कि अपनी शुभकामनाएं, अपनी बात 10 मिनट तक रखी है। उसके बाद पीएम ने फोन करके भी इसरो के चीफ को बधाई दी थी। वो वाला वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था। तो फिर जब प्रधानमंत्री बधाई दे चुके हैं तो फिर व्यक्तिगत तौर पर बधाई देके क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने पहलवान बेटियों को भी दी थी। उनमें से एक को ये तक कह दिया था कि तुम तो मेरे परिवार की बेटी जैसी हो। लेकिन वही पहलवान बेटियां जब दिल्ली की सड़कों पे दिल्ली पुलिस उनके साथ मिसहैंडलिंग कर रही थी, महीनों तक वही पहलवान बेटियां मोदी जी को याद दिलाती रही कि मुझे आपने बेटी बोला था, और देखिए आज आप ही की पार्टी का एक सांसद हमारे साथ यौन शोषण कर रहा है। तब तो प्रधानमंत्री को उन लोगों की याद आती नहीं है। तो क्या एक फोटो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जो पहले खिलाड़ियों के साथ और अब इसरो के वैज्ञानिकों के साथ कोशिश की जा रही है अपनाने की? यही नहीं दोस्तों, ये खबर बताती है कि बीजेपी ने कल ही बेंगलुरु में एक रोड शो भी प्लान किया है। बीजेपी रोड शो कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी वैज्ञानिकों के साथ उनसे मिलने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर फोटोज वगैरह भी खिंचाई जाएंगी। हो सकता है कि पीएम फिर कल कुछ बातें बोले। तो सवाल ये दोस्तों कि इस उपलब्धि को, जो ये देश की उपलब्धि है, जो इसरो की उपलब्धि है, उसे क्या चुनावी बनाने की कोशिश हो रही है? उसमें भी क्या ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि जो हुआ है मेरे सानिध्य में या फिर मेरे नेतृत्व में हुआ है? इस लिहाज से तो ये पूरा का पूरा इतिहास हमारे सामने है। ये इसरो का सफर देखिए दोस्तों, 1962 से 2023 का, जिसमें हमने पहले रॉकेट लॉन्च से लेकर इसरो का नाम बदलने से लेकर पहले उपग्रह आर्यभट्ट से लेकर पीएसएलवी के प्रक्षेपण से लेकर चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगल मिशन, चंद्रयान 3 तक का सफर देखा है 2023 में। और 1962 से लेकर अब तक अलग अलग सरकारें रही सत्ता में, अलग अलग प्रधानमंत्री रहे। आज से पहले कभी भी क्या आपने इस तरह से किसी भी प्रधानमंत्री को इसरो की उपलब्धि में, स्पेस साइंस की उपलब्धि को इस तरह से बार बार उसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराते देखा है? मौजूदगी होती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी मौजूदगी होती थी, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होती थी। और अगर होती भी थी तो मीडिया में उसकी स्पेस ना के बराबर होती थी। और आज जिस तरह से बताया जाता है, जतलाया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है जैसे अगर हम चंद्रमा तक पहुंचे हैं तो मोदी जी की वजह से पहुंचे हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। हमने ये सब किया है अपने वैज्ञानिकों की वजह से। लगातार साल दर साल हम जो साइंस पर निवेश करते रहे उसकी वजह से। खुद इसरो चीफ कह चुके हैं कि पीढ़ियों की मेहनत की वजह से हमें यह हासिल हुआ है। दोस्तों, आप प्रधानमंत्री के वैज्ञानिकों को तीसरी बार बधाई देने के इस मामले को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।